हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं उन केसेस की जहां पर कि नील इनकम होने के बावजूद भी आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ सकती है। जी हाँ, फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021 से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में ये प्रावधान आ गए हैं कि कुछ कंडीशन लगा दी गई हैं कि यदि आपकी नील इनकम भी होगी उस केस में भी आपको जो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन केसेस के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे दो फॉर्म आ चुके हैं, ITR 1 और ITR 4 फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। तो ITR 1 फॉर्म है, ये भरा जाएगा इंडिविजुअल रेजिडेंट द्वारा जिसकी टोटल इनकम जो है 50 लाख तक है और जिसकी जो इनकम है वो सैलरी से है, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स से इनकम आ रही है, और जिसकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो 5,000 तक है। तो उनके लिए जो है ITR 1 फॉर्म फिल होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं उन केसेस के बारे में जिन कंडीशन में आपकी जो है टैक्सेबल इनकम ना होने पर भी या नील इनकम होने पर भी आपको रिटर्न भरनी पड़ सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों, आप जो है अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाकर लॉगिन करके आप ऑनलाइन रिटर्न प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें आपको ITR 1 फॉर्म खोलना है। अब आप जब ITR 1 फॉर्म खोलोगे दोस्तों, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोवाइजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है जिसके अंदर की बताया गया है कि आपको यदि रिटर्न नहीं भी भरनी तो भी आपको इस प्रोवाइजो के अंदर रिटर्न भरनी पड़ेगी। और नोट भी दिया है, टू बी फिल्ड ओनली इफ अ पर्सन not required to furnish a return of income under section 139(1) but filing return of income is due to fulfilling one or more condition mentioned in the 7th proviso of 139(1). तो अगर ये कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूरी होती है तो उस केस में आपकी नील इनकम होने पर भी आपको जो है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों, वो कंडीशंस क्या हैं? पहली जो कंडीशन है दोस्तों, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 crore इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो ये क्या आपने अपने प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में 1 करोड़ रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट आपने करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराया है? अगर कराया है तो आपको यहाँ पर जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे, तो ये आपके पास खुल जाएगा। अगर कराया है तो आपको यहाँ पर यस करके यहाँ पर अमाउंट डालनी पड़ेगी। तो इस केस में आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन है दोस्तों, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर अ ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री फॉर यूर सेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। तो यदि आपने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया है जो कि 2 लाख से ज़्यादा का है फॉरेन ट्रैवल के लिए, चाहे वो खुद की फॉरेन ट्रैवल हो या किसी अन्य पर्सन के लिए, तो उस केस में भी आपको जो है ये इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 फॉर्म भरना ज़रूरी है। और तीसरा जो कंडीशन है दोस्तों, वो कंडीशन ये है, हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो यदि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है यदि वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा का है, आपकी जो कंजम्पशन है वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है इलेक्ट्रिसिटी में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2019 के पीरियड में, उस केस में भी आपको जो है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो गया है, चाहे आपकी जो इनकम है वो नील ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया, अमाउंट जो आपका डिपॉजिट वाला करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा, दूसरा फॉरेन ट्रैवल का 2 लाख का, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मोर देन 1 लाख। तो अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है दोस्तों, तो आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ेगी, इसके बावजूद भी कि
चाहे आपकी उस साल की जो इनकम है वो नील ही क्यों ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।